बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, परंतु सीधा सादा और थोड़ा मूर्ख भी था। दूसरी ओर उसकी पत्नी सुमति बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। वह न केवल घरेलू कामों में निपुण थी, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए भी नई नई तरकीबें सोचती रहती थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह जैसे तैसे गुजारा करता था, परंतु उसकी सादगी और भोलेपन का कई लोग फायदा उठाते थे। गांव के सेठ और महाजन हमेशा उससे धोखा कर लेते थे और वह बेचारा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सुमति यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी और सोचती थी कि किस तरह अपने पति को इस दुनिया की चालाकियों से बचाया जाए। गांव के सेठ लाला हरप्रसाद बहुत लालची थे। वे गरीब किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देते और फिर उनकी जमीन हड़प लेते थे। एक दिन रामू को खेती के लिए बीज खरीदने की जरूरत पड़ी, तो वह सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए ताकि मैं इस बार अच्छी फसल उगा सकूं। अरे रामू, तुम तो ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें अपनी जमीन की गिरवी रखनी होगी। रामू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और दस्तावेज पर अंगूठा लगा दिया। जब वह घर लौटा और यह बात सुमति को बताई, तो आदतः चिंतित हो गई। तुमने बिना पढ़े समझे दस्तावेज पर अंगूठा क्यों लगा दिया? सेठ जी तो हमारे शुभचिंतक हैं, वे धोखा क्यों देंगे। सुमति समझ गई कि सेठ ने रामू को बेवकूफ बना दिया है। वह एक योजना बनाने लगी। अगले दिन सुमति गांव के मुखिया के पास गई और उनसे विनती की कि वे सेठ को पंचायत में बुलाएं। पंचायत में उसने कहा, सेठ जी, जब आपने मेरे पति को कर्ज दिया, तब क्या किसी गवाह के सामने दिया? गवाह की क्या जरूरत? तुम्हारा पति खुद आकर पैसे ले गया था। सुमति मुस्कुराई। पर हमारे गांव की परंपरा है कि जब कोई बड़ा सौदा होता है तो एक गवाह की मौजूदगी जरूरी होती है। बिना गवाह के यह सौदा अमान्य होगा। गांव के बुजुर्गों ने इस तर्क को सही माना और पंचायत ने फैसला दिया कि बिना गवाह के यह कर्ज अवैध माना जाएगा। सेठ को मजबूरी में कर्ज माफ करना पड़ा। रामू ने पहली बार अपनी पत्नी की बुद्धिमानी देखी और उसकी बहुत प्रशंसा की। गांव के राजा को यह खबर मिली कि किसान रामू की पत्नी बहुत चतुर है। राजा ने एक चुनौती रखी कि यदि कोई महिला उसकी पहेली को हल कर दे तो उसे इनाम मिलेगा। राजा ने यह पहेली पूछी, क्या है जो चल भी सकता है और ठहर भी सकता है? गांव के कई विद्वान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। जब सुमति को यह खबर मिली तो वह राज दरबार पहुंची और बोली, महाराज, इसका उत्तर है पानी। राजा ने पूछा। सुमति बोली, नदी का पानी चलता रहता है, पर यदि उसे बांध दिया जाए तो वह ठहर जाता है। राजा उसकी चतुराई से प्रभावित हुआ और उसे इनाम में 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा ने सुमति की बुद्धिमानी की और परीक्षा लेने की सोची। उसने सुमति को एक और चुनौती दी। तुम्हें कल दरबार में आना है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें न तो पूरी तरह कपड़े पहनकर आना है, न ही पूरी तरह बिना कपड़ों के। न पैदल आना है, न ही सवारी पर, और न ही दिन में आना है, न रात में। सुमति मुस्कुराई और एक नई योजना बनाई। अगले दिन वह आधे कपड़ों में, यानी एक जालीदार चादर में लिपटी हुई आई। वह एक जानवर की पीठ पर बैठी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे, जिससे वह न तो पूरी तरह सवारी पर थी, न ही पैदल। वह भोर के समय आई, जब न तो पूरी तरह रात थी, न ही दिन। राजा उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसे दरबार की सम्मानित सलाहकार बना दिया। अब सुमति सिर्फ अपने घर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसने अपनी इनाम में मिली स्वर्ण मुद्राओं से रामू के लिए अधिक जमीन खरीदी और उसे समझाया कि भविष्य में कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। रामू अब पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा।
वह हर बात पर विचार करने लगा और अपने गांव में एक सम्मानित किसान बन गया। गांव वाले भी अब उसकी सलाह लेने लगे। इस तरह एक चतुर पत्नी ने अपने भोले भाले पति को समझदार बना दिया और गांव में अपना सम्मान स्थापित किया। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए ताकि कोई हमें धोखा न दे सके।